अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आईटी एंड एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, विजुअल बेसिक 6 ट्यूटोरियल में पिछले वीडियो में मैंने आपको ये ज्योमेट्री कैलकुलेटर का फॉन्ट डिज़ाइन करके दिखाया था, जिसमें मैंने एक स्क्वायर का प्रोग्राम भी बनाया था। ठीक है, चलिए हम उसको रन करा के देखते हैं। शेप पे क्लिक करेंगे, देखिए स्क्वायर पे आ जाएंगे। ये साइड इंटर करेंगे यहाँ पे और कैलकुलेट पे क्लिक कर देंगे। देखिए ये स्क्वायर के एरिया निकल आया है, डायगोनल निकल आया है, पेरीमीटर निकल आया है। तो ये पिछले वीडियो में हमने आपको करके बताया था। ठीक है, जिसने नहीं देखा हो वो पिछला वीडियो देख सकते हैं हमारा। और ये देखिए, ये मेन्यू बेस्ड हमने बताया था आपको। और मेन्यू कैसे बनाए जाते हैं इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। तो जिसको मेन्यू बनाना समझना है तो वो वीडियो देख सकता है। तो चलिए ज्योमेट्री कैलकुलेटर की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया, ये मेन्यूज़ बनाए हैं। मेन मेन्यू है शेप्स, इसमें सब मेन्यू है स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्किल, ट्रायंगल। तो स्क्वायर का हमने पिछले वीडियो में आपको प्रोग्राम बताया था। आज हम आपको सर्किल और रेक्टेंगल का बताएंगे। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, देखिए मैंने ये फॉर्म ऐड किए हैं। फॉर्म ऐड करना भी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। ये देखिए, ये आइकन है, ऐड फॉर्म पे क्लिक करेंगे, यहाँ से फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। अभी हम आपको एक फॉर्म ऐड करना बताएंगे जिसमें हम ट्रायंगल का प्रोग्राम बनाएंगे। और सर्किल और रेक्टेंगल का मैंने पहले से बनाया हुआ है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए बिल्कुल वैसे ही हमने ऐड किया था यहाँ से। ठीक है, फॉर्म ऐड कर लिया और उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल वैसे ही हमने रखी जो स्क्वायर की थी। वही साइज़ रखा है, वही प्रॉपर्टी रखी है, वही कंट्रोल्स हमने कॉपी पेस्ट किए हैं जो स्क्वायर के हैं। ठीक है, बस खाली कैप्शन चेंज किया है हमने। कंट्रोल्स कॉपी पेस्ट करने से आपको बार बार कंट्रोल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी फॉर्मेट पे आपके कंट्रोल्स रहेंगे। बस खाली आपको कैप्शंस एडिट करना पड़ेगा और कुछ चीज़ें एडिट करना पड़ेंगी। जैसे कंट्रोल्स अगर किसी में ज़्यादा हैं, जैसे रेक्टेंगल में 2 होते हैं इनपुट, लेंथ और ब्रेड्थ, और ये सर्किल है। चलिए सर्किल की बात करते हैं। देखिए, एक हमने हेडिंग ले ली सर्किल, और एक लेबल ले लिया इंटर रेडियस, एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया है, ये भी टेक्स्ट 1 है। अब देखिएगा स्क्वायर में भी ये जो हमने टेक्स्ट लिया था इसका नाम भी टेक्स्ट 1 है। तो जो अलग फॉर्म होते हैं उसमें आप कंट्रोल का नाम अलग, कंट्रोल का नाम आप टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3 रख सकते हैं। एक ही फॉर्म पे आप सेम नेम नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो अलग फॉर्म पे आप सेम नेम रख सकते हैं। तो ये सर्किल का है, इसका नेम टेक्स्ट 1 रख दिया हमने। और ये क्लियर कमांड है, कैलकुलेट है बटन है ये। चलिए इस पर हम डबल क्लिक करते हैं, इसकी कोडिंग हम आपको समझा देते हैं। देखिए इनपुट के लिए हमने वेरिएबल लिया है आर एच डबल, एरिया एच डबल, डायमीटर के लिए हमने शॉर्ट में ले लिया है, सरकमफ्रेंस के लिए भी हमने शॉर्ट में ले लिया। और एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिया पाई के लिए, जो हम फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने ये कंडीशन दे दी। ये कंडीशन आप लोगों को पता है, मैं बता चुका हूँ आप लोग को कई बार। और पाई की वैल्यू हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी है। जो पाई की वैल्यू है वो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में इनिशियलाइज करा दी है। अब हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल लिया है हमने, डिक्लेयर किया है आर रेडियस के लिए, उसको हम इनपुट कराएंगे टेक्स्ट 1 में। तो आर इज इक्वल टू वैल्यू टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम फॉर्मूले लगाएंगे। तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई हमने लिख दिया, ये पाई की वैल्यू ये ऑटोमेटिकली जब आउटपुट निकलेगा तो ये यहाँ से पिक कर लेगा। आर हम यहाँ पे इनपुट देंगे, वो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे एरिया फाइंड होगा। डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू आर हो जाएगा। सर्कमफ्रेंस का होता है 2 पाई आर, तो ये 2 पाई आर हमने लिख दिया। अब ये देखिए, ये लेवल 3 है, इसमें हम आउटपुट पुट कराएंगे। तो इसके लिए हमने लिख दिया यहाँ पे एरिया। और सर्किल के लिए देखिए डायमीटर होता है, इसमें डायगोनल नहीं होता है, डायमीटर होता है और सर्कमफ्रेंस होता है। पेरीमीटर की जगह सर्कमफ्रेंस। तो ये कोडिंग है इसकी सर्किल की। ठीक है, तो हम इसको हम रन करा के दिखाते हैं आपको। शेप्स पे क्लिक करेंगे और सर्किल पे क्लिक करेंगे। देखिए सर्किल का फॉर्म आ गया। अब हम यहाँ पे इंटर करते हैं 5 रेडियस, कैलकुलेट करेंगे तो देखिए एरिया ये आ गया। अब आप इसको कैलकुलेट करके देखिए तो एरिया यही आएगा। क्लियर कर दीजिए। ठीक है, क्लोज करिए। देखिए यहाँ पे हमने
राउंड फिगर में हमने ये डेसिमल के बाद 2 लिया हुआ है। जो राउंड लगाते हैं ना फंक्शन, हम उसमें डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू लेना है वो हमने 2 ली है। अब देखिए पाई की वैल्यू तो इतनी लंबी है, आप यहाँ पे देना चाहें अगर तो 3 और 4 भी दे सकते हैं। एक बार हम करके दिखा देते हैं आपको। ठीक है, 3 करते हैं, फिर रन करते हैं, फिर सर्किल पे आते हैं, फिर 5 पे क्लिक 5 इंटर करते हैं, कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे। देखिए ये अभी 3 में नहीं आई है, ये देखना पड़ेगा इसको। पाई की वैल्यू एरिया राउंड 3, इसको 5 करके देखते हैं, कैलकुलेट करेंगे, सर्किल पे आएंगे, 5 करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ये 5 में इसने वैल्यू दिखा दी, 3 में नहीं दिखा रहा था क्योंकि 3 में राउंड फिगर में देखिए यहाँ पे 9 8 है, तो यहाँ पे 0 हो रहा था 3 में। राउंड फिगर जब आप करेंगे 3 डिजिट तक डेसिमल के बाद तो ये 0 आ रहा था, इसलिए ये 0 नहीं दिखा रहा था। ठीक है, तो 5 में आपको देखिए दिखा दिया इसने, तो इसका ये मतलब होता है राउंड फिगर का। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों के। वापस इसको हम 2 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सर्किल का। तो ये समझ में आ गया होगा आपके। खाली फॉर्मूले इसमें टाइप करना है और आउटपुट प्रिंट कराना है और एक इनपुट हमें देना है रेडियस। तो ये तो हो गया सर्किल का प्रोग्राम। अब हम रेक्टेंगल के फॉर्म पे आते हैं। देखिए ये फिर रेक्टेंगल का फॉर्म हमने डिज़ाइन किया है, हेडिंग दे दी रेक्टेंगल और 2 लेबल बॉक्स ले लिया हमने, इंटर लेंथ इंटर ब्रेथ। एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया जिसमें हम लेंथ इनपुट कराएंगे और एक टेक्स्ट बॉक्स और ले लिया है जिसमें ब्रेथ इंटर कराएंगे। ये टेक्स्ट 1 है, ये टेक्स्ट 2 है, इसका नेम। ठीक है, नेम का ध्यान रखिएगा। नेम वैसे आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन कोड जो नेम रखेंगे आप कोडिंग में वही यूज़ होगा। चलिए इसकी कोडिंग देखते हैं। इसमें हमने 2 इनपुट के लिए 2 वेरिएबल ले लिया है, डिम एल बी और डिम एरिया डायगोनल पेरीमीटर। और इसमें 2 टेक्स्ट बॉक्स हैं तो इसलिए हमने 2 टेक्स्ट बॉक्स की कंडीशन यहाँ पे लगा दी है। और इनपुट के लिए भी हमने 2 बार लिख दिया, एल इज इक्वल टू वैल्यू टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट, बी इज इक्वल टू वैल्यू टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एल इंटू बी कर देंगे। और डायगोनल इसका होता है एरिया का अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर। तो अंडर रूट के लिए हम इसमें एक फंक्शन लगाते हैं मैथ का एस क्यू आर, और उसके लिए एक ब्रैकेट के अंदर ये फॉर्मूला लगा देते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो इससे आपका डायगोनल निकल आता है। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। और फिर हमने यहाँ पे इसको प्रिंट करा लिया लेवल 3 में, और क्लियर कमांड में हमने टेक्स्ट 2 को भी क्लियर कराया है। ठीक है, चलिए प्रोग्राम रन करके देखते हैं। रेक्टेंगल का भी, रेक्टेंगल पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे क्लिक किया हमने 4, यहाँ पे क्लिक किया 3, कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे। देखिए एरिया आ गया 4 इंटू 3 12, डायगोनल 5 आ गया। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 प्लस 9 25 हो गया। अब जब 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 होगा, तो डायगोनल देखिए 5 आ रहा है। पेरीमीटर इन दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, इंटू 2 14। तो ये रेक्टेंगल भी सही काम कर रहा है। कुछ और वैल्यूज आप देख लीजिए। 14 देख लेते हैं, 13 कर दे रहा है, कैलकुलेट करेंगे। देखिए एरिया आ गया, ये डायगोनल आ गया। डायगोनल आप निकालेंगे वैसे ही स्क्वायर रूट से तो यही वैल्यू आएगी। पेरीमीटर आ गया, इसको ऐड करके देखिए 27 इंटू 2 54 हो गया। तो ये आपके प्रोग्राम हो गए स्क्वायर, सर्किल और रेक्टेंगल। 3 प्रोग्राम हमने ये आपको बता दिए। अब हम चलते हैं एक फॉर्म ऐड करते हैं, ट्रायंगल का प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो फॉर्म कैसे ऐड करते हैं इसको भी हम आप समझ लीजिएगा। इस प्रोग्राम में इस पर ऐड करेंगे और ओपन कर देंगे। ठीक है, अब देखिए पहले तो हम इसका नाम चेंज करेंगे, FRM ट्रायंगल कर देंगे। ठीक है, नाम हम इस फॉर्म का नाम हम इसलिए चेंज कर रहे हैं ताकि आपको यहाँ से पता चले कि किस फॉर्म पे कौन सा प्रोग्राम है। ठीक है,
तो इसलिए हमने इसका नाम चेंज कर दिया है। बैक कलर इसका हम वही ले लेंगे जो लिया हुआ है। ठीक है, बॉर्डर स्टाइल हम इसका फिक्स सिंगल कर देंगे। फिक्स सिंगल के बारे में हमने आपको बताया था, अगर फिक्स सिंगल नहीं करेंगे तो प्रोग्राम रन करने में, देखिए एक प्रोग्राम हमने ये बनाया हुआ है रेक्टेंगल का, ये स्ट्रेच नहीं होता है। अगर फिक्स सिंगल आप कर देंगे तो ये स्ट्रेच नहीं होगा, जो आपका साइज रहेगा फॉर्म का उतना ही रहेगा। अगर फिक्स सिंगल हटा के आप नन कर देंगे तो यहाँ से स्ट्रेच हो जाएगा, कोई भी इसको पकड़ के कहीं से इसको स्ट्रेच कर सकता है। तो फिक्स सिंगल सेलेक्ट करेंगे तो ये स्ट्रेच नहीं होगा, आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा, स्ट्रेच नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हमने कर दिया। अब इसका कैप्शन हम दे देंगे ट्रायंगल। ठीक है, और इसकी स्टार्टअप पोजीशन हम कर देंगे सेंटर स्क्रीन। अब देखिए, अब हमको एक ही साइज में रखना है। देखिए ये फॉर्म को देख ले, इसको स्क्वायर वाले फॉर्म को देखते हैं हम, और इसकी विड्थ देखते हैं कितनी है, 5355 है। ठीक है, तो इस पे हम क्लिक करेंगे ट्रायंगल वाले पे, और यहाँ पे आएंगे, विड्थ हम कर देंगे 5355, ओके कर देंगे। इसकी हाइट भी देख लेते हैं। हाइट देखिए इसमें 5205 दी है, तो हाइट इसमें बड़ी भी हो सकती है क्योंकि 3 इनपुट होंगे, तो उस हिसाब से हम हाइट को बढ़ा देंगे। तो हाइट को हम रहने देते हैं और इसको हम यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अब आता है कंट्रोल कॉपी करने के लिए। देखिए फॉर्म, स्क्वायर वाले फॉर्म को हमने ओपन किया, यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट किया, और शिफ्ट के साथ ये टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट किया और कॉपी किया हमने। ठीक है, अब इसको बंद किया, वापस ट्रायंगल के फॉर्म पे आए, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया इसको। अब इसको आप एडजस्ट कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, फिर वापस स्क्वायर पे चलते हैं। अब ये कंट्रोल्स रह गए हैं, कमांड बटन और ये आउटपुट वाला लेबल रह गया। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ आके पेस्ट कर देंगे, और इसको हम थोड़ा सा नीचे ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हमको यहाँ पे इसका कैप्शन चेंज करना है लेबल का। यहाँ पे हम कर देंगे ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे हम कर देंगे इंटर। अब देखिए ट्रायंगल में जो है 3 साइडें हमको इंटर करानी होती हैं, तो उसके लिए हम कर देंगे इंटर ए। इंटर ए कर दीजिए आप, या इंटर साइड 1 कर दीजिए। चलिए साइड 1 कर दे रहा है। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे, इन दोनों को, और राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे, और फॉर्म पे कहीं पे भी राइट क्लिक करके पेस्ट पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए पूछ रहा यू हैव ऑलरेडी नेम टेक्स्ट फन, डू यू वांट टू क्रिएट अ कंट्रोल एरर, तो आप नो कर दीजिएगा। ठीक है, और लेवल 2 के लिए भी पूछ रहा है तो नो कर दीजिए। अब इन दोनों को उठा के आप यहाँ पे रख लीजिए। ठीक है, अब एक बार और इसको पेस्ट करिए, फिर नो करिए, फिर नो करिए, और फिर एक बार आप उठा के इसको यहाँ पे रख दीजिए। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इन तीनों को, माउस को क्लिक करके ड्रैग करके सिलेक्ट कर लिया हमने, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया। ठीक है, और थोड़ा सा इधर भी खिसका ले रहे हैं ताकि सेंटर में लगे फॉर्म के। अब देखिए ये इंटर साइड 1 है, तो इसको हम कर देंगे इंटर साइड 2, इसका कैप्शन कर देंगे, और इसका कैप्शन कर देंगे इंटर साइड 3। तो ये फॉर्म आप लोगों को समझ में आ गया होगा हमने कैसे कॉपी पेस्ट किए हैं कंट्रोल। खाली आपको बस कैप्शन चेंज करना है। अच्छा अब देखिए इनका अलाइनमेंट कैसे करते हैं ये भी हम बता देते हैं आपको। इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पे आएंगे, अलाइन पे आएंगे और
अलाइन राइट कर देंगे। तो देखिए ये अलाइनमेंट इनका राइट हो गया है। थोड़ा सा इसको खिसका देते हैं टेक्स्ट बॉक्स की तरफ। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको और इसको सिलेक्ट करिए, फॉर्मेट पे आइए, अलाइन पे आइए और मिडिल कर दीजिए, तो ये मिडिल में हो जाएंगे। अच्छा, अब देखिए हमने इसका साइज़ थोड़ा कम किया है, तो अब इसका साइज़ भी आप, कंट्रोल का साइज़ भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट कीजिए और जिस साइज़ का रखना है उसको सबसे लास्ट में सिलेक्ट करिए आप शिफ्ट के साथ। फॉर्मेट पे आइए, मेक सेम साइज़ बोथ कर दीजिए। ठीक है, तो ये सब जो है सेम साइज़ के हो जाएंगे। तो चलिए, ये तो हो गई फॉर्मेटिंग की बात। अब देखिए इसमें हम कोडिंग करते हैं। कोडिंग करने के लिए हमको, कोडिंग भी हमने देखिए नोटपैड पे हमने टाइप करके रखी हुई है, इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे और कोडिंग को हम वैसे ही समझा देंगे जैसे आप लोगों को सर्किल और रेक्टेंगल की बताई है। ये देखिए, ये यहाँ पे एक्सप्लोरर होता है, ये व्यू कोड है। व्यू कोड पे जाएंगे तो जो फॉर्म एक्टिव होगा उसी की कोड विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके हम पेस्ट कर देंगे इसको। देखिए यहाँ पे ये कोडिंग आ गई। अब देखिए ये कमांड 1 है, ठीक है, ये कैलकुलेट वाला, ये कमांड 1 नेम है इसका। ठीक है, ये टेक्स्ट 1 है, ये टेक्स्ट 2 है, ये टेक्स्ट 3 है। ठीक है, तो इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। डिम, देखिए डिम ABC हमने 3 वेरिएबल ले लिए इनपुट के लिए, साइड ऑफ ट्राइंगल के लिए, और एक एरिया ले लिया, एक पेरीमीटर ले लिया। इसमें डायगोनल और डायमीटर तो होता नहीं है, एरिया और पेरीमीटर ले लिया। उसके बाद हमने ये कंडीशन लगा दी तीनों टेक्स्ट बॉक्स के लिए। ठीक है, ये कंडीशन आप लगा लीजिएगा। उसके बाद फिर हमने ये तीनों इनपुट करा दिए ABC, ए की वैल्यू टेक्स्ट 1 में, बी की वैल्यू टेक्स्ट 2 में, सी की टेक्स्ट 3 में। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन लगेगी। देखिए ट्रायंगल फॉर्म करने का भी एक कंडीशन होती है कि जैसे अगर कोई लॉन्गेस्ट साइड है, जैसे मान लीजिए एक साइड है 10 और दूसरी साइड है 3 और 4, तो लॉन्गेस्ट साइड 10 है आपकी, तो वो जो है वो शॉर्टर साइड के सम से बड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 10 है, 4 और प्लस 3 7 हो जाएगा, तो शॉर्टर साइड का सम 7 हो गया जो कि 10 से कम है, तो इसलिए ट्रायंगल उसमें फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे लॉन्गेस्ट साइड 10 है और आपने शॉर्टर साइड दी हैं 6 और 5, तो 6 और 5 का सम 11 होगा और लॉन्गेस्ट साइड है 10, तो यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा। तो उसके लिए हमने ये कंडीशन यहाँ पे लगाई है। देखिए इफ़ ए, अगर ए में आपने कोई वैल्यू इंटर करी है जो कि बड़ी है दो शॉर्टर साइड से, बी और सी के सम से, और बी की वैल्यू बड़ी है सी और ए के सम से, और सी की वैल्यू बड़ी है ए और बी के सम से, तो क्या हो, मैसेज बॉक्स आ जाए लॉन्गर साइड शुड बी स्मॉलर देन द सम ऑफ टू शॉर्टर साइड्स। ये भी हम प्रोग्राम रन करके दिखाएंगे आपको, तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद एल्स कर देंगे। अगर ये कंडीशन नहीं है तो एल्स हो जाए। एल्स के लिए हम पेरीमीटर निकालेंगे सबसे पहले, ए प्लस बी प्लस सी, और इसमें देखिए एक फार्मूला होता है एरिया का, हेरोन्स फार्मूला कहते हैं जिसे। ये देखिए हमने लिखा हुआ है यहाँ पे आपको बताने के लिए। ये देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं कोई भी समझने के लिए, तो उसको हम, ये जो होता है अपोस्ट्रोफी, ठीक है, इसको हम लगाते हैं यहाँ पे, और कोई भी सेंटेंस हम यहाँ लिख देते हैं कि हमने इस कोडिंग में क्या लिया है समझने के लिए। तो ये हेरोन्स फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा फार्मूला, बहुत कॉमन फार्मूला है ये हर, तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ होता है ज़्यादातर। एक और होता है वो हाफ बेस इंटू हाइट होता है, वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए अलग होता है। लेकिन ये जो है ये जनरल फार्मूला है आपका, ये किसी भी ट्रायंगल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। अब हम यहाँ पे आपको बता रहे थे पेरीमीटर लिखेंगे, और एस जो होता है वो पेरीमीटर अपॉन 2 होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहाँ से पेरीमीटर भी फाइंड हो जाएगा, एस भी फाइंड हो जाएगा, और एरिया का फॉर्मूला भी हमने लिख दिया। अब हम इसको यहाँ पे करेंगे लेवल 3। ठीक है, तो लेवल 3 में हम इसको प्रिंट कराएंगे। ये लाइन हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे हम कर देंगे ये कंडीशन, ये हम हटा देते हैं। ठीक है, तो आपको खाली यहाँ से प्रिंट करा के दिखाएगा एस इज इक्वल टू राउंड, एस की वैल्यू दिखाएगा, एरिया दिखाएगा, और पेरीमीटर इनपुट करके ये दिखाएगा। ठीक है, तो ये कोडिंग है इसकी, एरिया ऑफ ट्रायंगल की, ट्रायंगल के प्रोग्राम की। पेरीमीटर का फॉर्मूला दे दिया, एरिया का दे दिया। चलिए इसको अब रन कराने से पहले अब हमको फॉर्म को मेन्यू से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें फॉर्म 1 पे आना पड़ेगा, जहाँ पे जो हमारा मेन फॉर्म है, जहाँ पे हमने मेन्यू बनाया है। तो हम शेप पे क्लिक करेंगे, ट्रायंगल पे, ट्रायंगल वाले मेन्यू पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए ये ओपन हो गया है यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, FRM ट्रायंगल डॉट शो। डॉट शो का मतलब होता है कि ये वाला फॉर्म हमको विजिबल होगा, दिखाएगा। जब हम ट्रायंगल मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये ट्रायंगल का फॉर्म हमको शो होगा। FRM ट्रायंगल डॉट टेक्स्ट 1 डॉट सेट फोकस कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इतनी सी कोडिंग थी ये मेन्यू की, फॉर्म को कनेक्ट करने की। ठीक है, जब हम इसको रन कराएंगे, पहले अभी फॉर्म पे आते हैं ट्रायंगल के, क्लियर की कोडिंग भी देख लेते हैं। टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3, लेवल 3, टेक्स्ट 1। ठीक है, तो कोडिंग कंप्लीट हो गई है। बाकी 3 प्रोग्राम तो हमने आपको रन करा के दिखा दिए। अब ट्रायंगल का करते हैं। देखिए, हम पहले जो कंडीशन हमने लगाई थी कि ट्रायंगल फॉर्म होगा कि नहीं होगा, तो पहले हम वो करके देखते हैं। 12, 5 ले लेंगे और 3 ले लेंगे। अब देखिए शॉर्टर साइड 5 और 3 है, तो इसका सम 8 होगा, जो कि कम है लॉन्गेस्ट साइड से। तो जब हम कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो वो मैसेज प्रिंट होगा। देखिए, लॉन्गेस्ट साइड शुड बी स्मॉलर देन द सम ऑफ 2 शॉर्टर साइड्स। ठीक है, अब मान लीजिए हम यहाँ पे कर दें 25, तो अब साइड 2 जो है वो लॉन्गेस्ट हो गई है, और शॉर्टर साइड है 12 और 3 15 है। अब कैलकुलेट करें तो देखिए अब भी यही दिखाएगा। ठीक है, अब हम इसको 5 कर दें मान लीजिए, तो ये लॉन्गेस्ट साइड हो गई। अब इन दोनों का सम करेंगे आप तो 37 होगा, जो कि इससे कम है, तब भी ये मैसेज प्रिंट करेगा। तो तीनों टेक्स्ट बॉक्स में कहीं पे भी आप लॉन्गेस्ट साइड की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी शॉर्टर साइड्स के सम से, तो वो आपको यही मैसेज प्रिंट करेगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं 20। ठीक है, अब देखिए लॉन्गेस्ट साइड है 25 और शॉर्टर साइड कितनी है 20 और 12, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 32, जो कि लॉन्गेस्ट साइड से बड़ा है, तो इसमें एरिया निकल के आएगा। ठीक है, देखिए एस की वैल्यू आ गई। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, पेरीमीटर 57 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगी एस की वैल्यू, और एरिया ये आ जाएगा आपका। ठीक है, इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट दे रहा है, क्योंकि हमने 3 डिजिट लगा, राउंड फिगर में 3 लिखा होगा, तो इसलिए ये 3 दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। क्लियर करते हैं। चलिए कोई और वैल्यू रखते हैं, छोटी वैल्यू रख के देखते हैं। 5, 6, 9। देखिए लॉन्गेस्ट साइड 9 है और इन दोनों सम 11 है, तो इसमें एरिया निकल आएगा। ये देखिए एस की वैल्यू 10 है, एरिया ये हो गया, पेरीमीटर 20 हो गया। क्लियर करते हैं और इसको बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं। तो ये ज्योमेट्री कैलकुलेटर का प्रोग्राम था जो मैंने आप लोगों को आज बताया है। और इससे पहले मैंने स्क्वायर का प्रोग्राम बताया था, उससे पहले मैंने आपको मेन्यू डिज़ाइन करना बताया था एक वीडियो में। और जिसने अगर नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर विज़िट करके वो देख सकते हैं हम लोग। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा
तो ये प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा, उसको लाइक और शेयर करिएगा। और कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। विजुअल बेसिक 6 ट्यूटोरियल में मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में विजुअल बेसिक 6 के। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।